सोहबत अल्लाह वालों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत करीमा कुरान करीम के 21वें सिपारे में है। सूरा अहज़ाब की दूसरी रुकू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में मुसलमानों को मशवरा दिया है और फरमाया कि तुम्हारे लिए रोल मॉडल उसवा हसना, बेहतरीन अमल का नमूना रसूल की ज़िंदगी में है। लक़द कान लकुम, लक़द के माने कसम। अल्लाह ताला जहाँ लक़द फरमाए तो उसका मतलब ये होता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ ये बात। जहाँ भी लक़द है तो लक़द का तर्जमा यहाँ तहक़ीक़ नहीं है। लक़द का तर्जमा है कसम खा के कहता हूँ। फ़ी रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल में यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात में, मुक़द्दस ज़िंदगी में तुम्हारे लिए अमल का बेहतरीन नमूना है। मौजू तो ये बहुत लंबा है, वक्त बिल्कुल नहीं है। आज रास्ते में जाम की वजह से काफ़ी ताख़ीर हो गई। हम लोग बिल्कुल अपने वक्त पर ठीक निकले हैं, मगर रास्ता नहीं मिला आने का। हर जगह लाल बत्ती ही नज़र आई। तो वक्त कम है, इसलिए कोई लंबी बात नहीं की जा सकती है, लेकिन बुनियाद रखी जा सकती है। आइंदा हफ्ते के लिए तकरीर की बुनियाद रखी जा सकती है, उस पर इंशाअल्लाह बात होगी। इब्तिदा मैंने कर दिया है और ये बड़ा ख़ूबसूरत इब्तिदा है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को दिया है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए, उसमें से अम्बिया और मुरसलीन भी पैदा हुए। हर कौम का अपना कोई न कोई रहबर है, बड़ा है। मैं देवी देवताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। देवी देवता तो ख़याली है, उसकी तारीख़ी कोई हैसियत नहीं, और उस पर तारीख़ की रोशनी में कोई बात नहीं की जा सकती कि वहाँ सिर्फ आस्था का मामला है। आस्था, ये एक नया जुमला सुनने को मिला बाबरी मस्जिद के वक्त से, यानी अक़ीदा। हम इसको मानते हैं, ये हमारा मानना है। तो जहाँ सिर्फ आस्था का मसला हो वहाँ तारीख़ी और इल्मी और इस तरह की बातें उनसे नहीं की जा सकती, क्योंकि वो एक चीज़ को उन्होंने मान लिया है। न उसके लिए कोई दलील है उनके पास, न उसके लिए कोई सबूत है उनके पास कि ये आपने कैसे माना, कहाँ से माना, इसका सिलसिला कहाँ से है, ये सब वो नहीं बता सके। लेकिन कुछ समाज के ऐसे लोग हैं, कुछ तबक़ात ऐसे हैं कि जो अपने बुज़ुर्गों के बारे में
थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं। खुसूसी तौर पर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में आया है, और वो अम्बिया जिनके मानने वाले अभी मौजूद हैं, यहूदी, ईसाई, या फिर ईरान के ज़रतुश्ती, या चाइना के कन्फ्यूशियस, ये ऐसी कौमें हैं कि इनके यहाँ इनके बड़ों के लिए कुछ मवाद मौजूद है, लेकिन बहुत मुख्तसर है। इतना मुख्तसर है कि उनकी पूरी ज़िंदगी डार्क में है। कब पैदा हुए ये नहीं बता सकते, क्या उम्र पाई ये नहीं बता सकते, कब इंतकाल हुआ इस दुनिया से, कब रुखसत हुए नहीं बता सकते, शादी हुई या नहीं हुई, बाल बच्चे हुए या नहीं हुए नहीं बता सकते। ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम और भी जो पैगंबर यहूदियों के हैं, ईसाइयों के हैं, इन पैगंबरों के बारे में, इनकी ज़िंदगी, इनके हालात खुद उनके मानने वालों को मालूम नहीं। उनकी कब्रें कहाँ हैं, कहाँ वफ़ात पाई उन्होंने, ये भी उनको मालूम नहीं। चुनांचे आज किसी पैगंबर की कब्र दुनिया में नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ दफन हैं, हारून अलैहिस्सलाम यहाँ दफन हैं, कोई जगह मुतय्यन नहीं है। कब्रें बहुत बनी हुई हैं, ये याद देखिए आप, और उस पर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि ये फला पैगंबर की कब्र है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो कौम आद में मबऊस फरमाए गए थे, यमन के करीब हज़र मौत एक जगह है, वहाँ उनकी कब्र बताते हैं लोग कि हूद अलैहिस्सलाम की कब्र यहाँ है, मगर कोई उसका अता पता नहीं। मैं बहुत मुख्तसर आपको ये बेस दे रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी रिफार्मर आए, नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए, ऋषि आए, मुनि आए, इन सबों की ज़िंदगी लोगों ने महफूज नहीं रखी। इंसानों ने इनकी तारीख़ को भुला दिया, तारीख़ को भुला दिया, इनके निशानात को मिटा दिया। चुनांचे आज इनमें से किसी का भी कुछ हिस्सा बाकी नहीं है, सिवाय किताबों में जो लिखा है बस। लेकिन पैगंबर खुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक ऐसी ज़ात मुबारक है पूरे नौ इंसानियत में, पूरी कायनात में, कि जिनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा रिकॉर्ड किया हुआ है। पैदाइश से लेकर वफ़ात तक कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, जंग की हालत में, सफ़र की हालत में, हज़र की हालत में आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, सुबह से शाम तक का आपका क्या रूटीन था, और शाम से फिर सुबह तक का क्या रूटीन था, ये सब का सब सहाबा ने रिकॉर्ड कर लिया। इसलिए अल्लाह ने कहा कि इनकी ज़िंदगी में तुम्हें अमल का नमूना मिलेगा, और जिनकी ज़िंदगी के हालात ही मालूम नहीं है, वहाँ क्या अमल का नमूना क्या मिलेगा।
औलाद के क्या हुकूक हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया। उनकी औलाद थी, कितनी थी? पूछो उनकी कौम से, यहूदियों से पूछो कि तुम्हारे पैगंबर के कितने लड़के कितनी लड़कियां थी, और उन्होंने उनकी शादी ब्याह की या नहीं की, घर से रुखसत किया या नहीं किया, अपना दामाद बनाया कि नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। मगर ये सारी मालूमात आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिल जाएगी। 4 बेटियां थी आपकी, और आपने चारों का निकाह किया, चारों को घर से रुखसत किया। तो आपकी ज़िंदगी बचपन से लेकर और वफ़ात तक, एक अंग्रेज़ ने लिखा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले वो शख्सियत हैं कि जो सूरज की रोशनी में पैदा हुए। ये उसके अल्फाज हैं। उस अंग्रेज़ ने ये लिखा है कि सूरज की रोशनी में पैदा होने वाला अगर कोई है तो वो मोहम्मद साहब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नमूना तो उसी को बनाया जाएगा जिसकी ज़िंदगी का अता पता मालूम हो। वालिदा वालिद के साथ उनका क्या सलूक, अपने चचा दादा नाना के साथ उनका क्या सलूक, उनका बचपन कैसे गुजरा, उनकी जवानी कैसे गुजरी, शादी कब हुई, किसने निकाह पढ़ाया, किससे शादी हुई। जो दुनिया के दूसरे रिफॉर्मर और बड़े कहलाते हैं उनकी ये सब मालूमात नहीं मौजूद है। खुद उनकी जो उम्मत है या उनके जो मानने वाले हैं वो नहीं बता सकते। चाइना में एक बहुत बड़ी कौम रहती है और उनके खुदा का नाम या कहिए पैगंबर का नाम कन्फ्यूशस, बहुत पुराना नाम है। वो उनकी पूजा करते हैं, उनकी तस्वीर बनाते हैं, उसके सामने लुबान अगरबत्ती जलाते हैं। मगर चाइना के लोग अपने उस पेशवा के बारे में कुछ नहीं जानते, उनको कुछ नहीं मालूम ये कौन था, कब पैदा हुआ, इसकी तारीख क्या है, इसके औलाद है कि नहीं, कैसे ज़िंदगी गुजारी, रात कैसे गुजारी, दिन कैसे गुजारा, चाइना वाले ये नहीं बता सकते। मगर अरब वाले और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले बता सकते हैं। और सिर्फ बता ही नहीं सकते हैं बल्कि उनके अमल को नमूना बना सकते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा कि इनकी जो ज़िंदगी है उसको अमल का नमूना बनाओ। जैसे इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है वैसी ज़िंदगी गुजारो। इनका अकीदा, इनकी इबादत, इनकी रियाजत, इनकी मेहनत, इनकी मोहब्बत और जितनी भी खुसूसियात इनके अंदर हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, बाल बच्चों से मोहब्बत, हलाल रिस्क की कमाई, रिस्क हलाल की तलाश, ये सारी खूबियाँ आपके अंदर मौजूद हैं। जानवरों से भी मोहब्बत, जानवरों की भी खिदमत, बीवियों के साथ जो सलूक, बच्चों के साथ जो सलूक, नवासों के साथ जो सलूक, ये सारी चीज़ें किताबों में मौजूद हैं। आज हमें अपनी ज़िंदगी में रसूल की ज़िंदगी को लाना चाहिए। ये अल्लाह ने कहा है, इसको नमूना बनाओ। यहूदियों की नकल करते हो, ईसाइयों की नकल करते हो, काफिरों की नकल करते हो, मुशरिकीन की नकल करते हो, तुम्हें अपने रसूल की नकल उतारने में शर्म आती?
मोहम्मद रसूलुल्लाह की नकल उतारने में शर्म आती है, दाढ़ी रखने में शर्म आती है, नमाज पढ़ने में शर्म आती है, सजदा करने में शर्म आती है। कैसे आशिकाने मुस्तफ़ा हैं हम लोग। कल आपने हुजूम देखा, भीड़ देखा, झंडी झंडी और ये सब देखा आपने। ये कहते हैं कि बगैर झंडी के मोहब्बत नहीं होती है। खाली इब्लीस जो है वही खुशी नहीं मना रहा। सारी दुनिया को इब्लीस बना दिया झंडी लगाकर। आप खुशी मना रहे हैं, बाकी दुनिया जो नहीं खुशी मना रही है वो इब्लीस है। नौज़ुबिल्लाह, पूरी उम्मत को इब्लीस बना दिया। कल को मैदान हश्र में जब कहा जाएगा, मैंने कल बनिया पोखर में ये बात बयान की कि अगर कहा जाएगा हश्र में कि जिसने जिसने झंडी नहीं लगाई है वो हाथ उठा लो, तो सबसे पहले अबू बकर हाथ उठाएंगे, उमर हाथ उठाएंगे, उस्मान अली हाथ उठाएंगे। और जिन्होंने भी उस वक्त से लेकर आज तक इस तरह के खुराफात नहीं किए हैं वो सब हाथ उठाएंगे। इंशाअल्लाह हम लोग भी उन्हीं के साथ हाथ उठाएंगे। हमने ये काम नहीं किया, ये रस्म हमने नहीं अदा की। मोहब्बत अपनी जगह पर है, मगर उसको रस्म बना लेना ये अपनी जगह पर है। इतनी खराबी इस लाइन से आ गई है जिसको मिलादुन नबी कहते हैं, जश्न ईद मिलादुन। पाकिस्तान में एक 70 फीट का केक बनाएंगे, केक, उसमें मैदा, फ्रूट और बहुत सारी चीज़ें मिलाकर केक तैयार किया गया है। अब कठमुल्लाओं ने उस केक को काटा, क्या कहकर, हैप्पी बर्थडे या रसूलुल्लाह। देखो मुसलमान को कहाँ पहुंचा दिया इन कठमुल्लाओं ने, इन बाबाओं ने और इन मज़ार परस्तों ने, इन बिदअतियों ने ईमान वाले को, तौहीद वाले को, कुरान वाले को, इस्लाम वालों को कहाँ ले जाके पहुंचाया। ईसाइयों के दरवाजे पे ले जाके खड़ा कर दिया और नाम रख दिया मोहब्बत, नाम रख दिया जश्न, नाम रख दिया मिलादुन नबी। इस पर लोगों को समझाने और बताने की ज़रूरत है कि भाई तुम रसूल की ज़िंदगी को देखो। आपने अपना जश्न विलादत मनाया, आपने उसको अपना विलादत का दिन करार देकर क्या किया, रोज़ा रखा। मैंने कल लोअर चितपुर रोड में यह बयान किया कि अरे ईद तो मना लिया, ईद का बोर्ड लगा दिया, मगर नमाज पढ़ी, ईद की नमाज पढ़ी। ईद में तो नमाज होती है, ईद उल फितर में नमाज होती है, ईद उल अज़हा में नमाज होती है। ये जो तुम्हारी ईद है इसमें नमाज कहाँ है? कब पढ़ा तुमने? इस ईद की नमाज नहीं होती, क्यों नहीं होती? उसका मतलब ये हुआ कि ये ईद बनावटी है, इस्लाम की चीज़ नहीं है। बाहर कहे 10 मिनट हो गए, आज ताख़ीर से आए थे इसलिए हमने आपके सामने थोड़ी सी बात रख दी। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में अल्लाह ने चाहा तो उस वतन हसना पर अल्लाह की तौफीक से मैं कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि एक मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में हुजूर की ज़िंदगी को किस तरह से शामिल करना है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।